ओके क्लास, मोहम्मद हमजा ने ज्वाइन कर लिया 12828। मोहम्मद हमजा आप मीटिंग में हैं? ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं हम। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट तक हमने पढ़ लिया था, अब नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग हमारे पास कितना है? लॉन्ग एंड 64। इसमें हमारे पास ये इंटीजर को भी डबल कर रहा है। इंटीजर 32 बिट ले रहा है, लॉन्ग कैन स्टोर 64 बिट। मीन्स कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, यूजुअली हम लॉन्ग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो हम इंटीजर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ की सपोर्ट है। और यूजुअली हमारे पास रेंज भी इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती जिसको हमने स्टोर करना हो। बट सारा पढ़ना ज़रूरी है और सबकी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन सी डाटा टाइप कितनी वैल्यू स्टोर कर रही है मेमोरी में, तो उसकी नो हाउ होनी ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग भी वही 64 बिट ले रहा है, बट उसमें नेगेटिव नहीं होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। और उसी तरह अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग क्या करेगा, इसी वैल्यूज को 2 में डिवाइड कर देगा, हाफ वैल्यूज को माइनस साइड पर ले जाएगा, हाफ वैल्यूज को पॉजिटिव ले जाएगा। जैसे ये हमारे पास 18 समथिंग है तो ये 9 -9 एंड +9, मतलब आधी वैल्यूज को नेगेटिव पे ले गया, आधी वैल्यूज को पॉजिटिव पे ले गया। तो ये सारे हमारे पास इंटीजर, जिसमें हमारे पास सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? लॉन्ग, इंटीजर, अनसाइंड, शॉर्ट एंड बाइट। और अगर नेगेटिव वैल्यूज यूज करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एस बाइट, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज है। यू कैन यूज इंटीजर, यू कैन यूज शॉर्ट एंड यू कैन यूज लॉन्ग एज वेल फॉर नेगेटिव वैल्यूज। और फिर अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लोट। फ्लोट किस लिए यूज होता है? फ्लोट की जो डॉट नेट टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंगल। ठीक है, ये सारी डॉट नेट टाइप्स ही बताइए कि जब आपने कन्वर्जन करना हो तो उसके लिए आप डॉट नेट की टाइप कौन सी यूज करेंगे। बाइट के लिए बाइट ही यूज होगी, एस बाइट के लिए एस एंड बी, एस बाइट, एस और बी कैपिटल। इंट के लिए इंट 32, अनसाइंड इंट के लिए यू इंट 32। ये चीजें अभी नहीं है, जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तब ये नाम यूज होंगे कन्वर्टिंग करते वक्त। इंट 16, अनसाइंड 16, इंट 64, अनसाइंड 64। फ्लोट के लिए जो डॉट नेट टाइप यूज होगी दैट वुड बी सिंगल। अच्छा, फ्लोट कितनी स्पेस लेता है? 32 बिट्स। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यूज में आप पॉइंट्स में वैल्यूज आ गई हैं। 3.40 माइनस से लेकर पॉजिटिव 3.4028, मीन्स यहाँ पे एन एक्सपोनेंट 38। सिंगल और फ्लोट डबल, ये सारी पॉइंट वाली वैल्यूज को ले रहा होता है। पॉइंट वाली वैल्यूज में डिवीजन किया तो उसके बाद अगर कोई ऐसा वो है जो पॉइंट्स में ले रहा है तो उसको लिए हम फ्लोट और डबल यूज कर सकते हैं। फ्लोट 32 बिट लेता है, डबल उसको डबल कर देता है 64 बिट। सो दैट अगर बहुत सारी ज़्यादा वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यूज है, तो उसको फिर आप डबल में स्टोर कर सकते हैं। बट यूजुअली हम फ्लोट से वो काम कर रहे होते हैं। बुल, बुल हमारे पास डेटा टाइप है। बुल के मीनिंग्स होते हैं 8 बिट्स लेता है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बुल बुलियन से निकला है। बुलियन का मतलब एदर ट्रू और फॉल्स, तो ये भी मेमोरी में 8 बिट्स ले रहा होता है। फिर लास्ट वन इज डेसिमल। डेसिमल डबल को और डबल कर देता है, 64 को डबल करके 128 बिट्स मेमोरी में ले रहा है, प्लस और माइनस 1.0 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -28 टू 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 28। इस रेंज तक आपको बहुत बड़ी वैल्यूज है जो लॉन्ग, फ्लोट और डबल दोनों में स्टोर नहीं हो सकती, so you can use decimal data type as well. We have another data type which is called date time. डेट टाइम का हमारे पास कोई रेंज वेंज नहीं है मेमोरी में कोई। ये क्या लेगा, ये इसका एक स्टैंडर्ड जो है वो स्ट्रक्चर है।
ये डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा है 0 0 0 0 0 यानी कि 0th आवर 0 मिनट 0 सेकेंड बाय डिफॉल्ट EM 1 1 1 1 मंथ फर्स्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ 0 1 2 11 59 59 PM to 12 31 9999 ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0000 होगी और आप इस रेंज से लेकर इस रेंज तक कोई भी वैल्यू डेट टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसी सेम वाले टेबल को दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी बता रहे हैं कि बूलियन की जो है रेंज क्या हो सकती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। लेट्स से कि अगर आपने कोई वैल्यू यूज नहीं की, खुद से नहीं बताया बूलियन a इज इक्वल टू व्हाट, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स रखेगा। सिमिलरली बाइट, जो ऊपर हमने देखा था 0 to 255 डिफॉल्ट वैल्यू 0। कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर के ऊपर उस टेबल में लिस्टिंग नहीं थी, तो कैरेक्टर 16 बिट स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है 16 बिट, यानी कि 2 बाइट्स ले रहा है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू /o है। इसी तरह डेसिमल 128 बिट्स ले रहा है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0m है। डबल 64 बिट जो हमने ऊपर ही देखा है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0d है। इसी तरह फ्लोट 32 बिट ले रहा है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f है। इंटीजर 32 बिट साइन इंटीजर, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। लॉन्ग 64 साइन इंटीजर बिट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0l है। एस बाइट डिफॉल्ट वैल्यू 0, शॉर्ट डिफॉल्ट वैल्यू 0, यू इंट डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब बाय डिफॉल्ट सबकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0, और यहाँ पे आगे रेंजेस भी गिवन है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो खुद से उसकी वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर होगी 0, और अगर आप कोई वैल्यू रख देंगे इंट a इज इक्वल टू 10, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 से चेंज होकर 10 हो जाएगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वो फ्लोट का वैल्यू है। इसलिए हमने, क्योंकि ये तीन अलग अलग हैं, डेसिमल डबल एंड फ्लोट, तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 0.0 0.0, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डबल के लिए d, फ्लोट के लिए f एंड डेसिमल के लिए m, और इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस करने के लिए इंटीजर के लिए 0 और लॉन्ग को डिफरेंशिएट करने के लिए l, और बाकी सारी शॉर्ट एस बाइट शॉर्ट ये सब 0 है इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जिसमें हमने साइज ऑफ का बिल्ट इन मेथड यूज किया है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इंटीजर, तो वो हमें इंटीजर की साइज बता देगा। बेटा ये आपने कैपिटल एफ नहीं लगाना, ये तो सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए गया है कि अगर आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो मेमोरी में जाके इसकी डिफॉल्ट, क्योंकि मेमोरी तो असाइन हो गई है ना, तो मेमोरी में कोई ना कोई वैल्यू भी जाएगी, तो मेमोरी में डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f के नाम से जाएगी, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। आप जब यूज करेंगे तो आप इसको फ्लोट का जब नेम यूज करेंगे तो उसमें एफ आएगा, कैपिटल एफ नहीं आएगा, स्मॉल एफ आएगा। अभी मैं प्रोग्राम करूंगी तो उसमें बता दूंगी कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, फिर उन्होंने रेफरेंस डाटा टाइप को एक्सप्लेन किया। रेफरेंस डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होंगी, द रेफरेंस डाटा टाइप्स डू नॉट कंटेन द एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। यहाँ पे अभी जो हमने देखा वैल्यू डाटा टाइप में, उसमें एक्चुअल डाटा है, इंट a इज इक्वल टू 10, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू abc whatever, एक्चुअल वैल्यू। जबकि रेफरेंस डाटा टाइप में एक्चुअल डाटा स्टोर नहीं होता, बट दे कंटेन द रेफरेंस टू द वेरिएबल। ये क्या कर रहे होते हैं, किसी और वेरिएबल का रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। If the data is changed by one of the variables, the other variable automatically reflect this change in value. कह रहे हैं कि अगर आपकी एक, लेट से एक वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल को रेफर कर रहा है, तो उस और वेरिएबल का अगर आपने वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिकली जो पहला वेरिएबल है उसमें भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज रेफरेंस डाटा टाइप, जबकि वैल्यू में ऐसा नहीं होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस डाटा टाइप्स इन सी शार्प, प्री डिफाइन एंड यूजर। प्री डिफाइन में ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग्स आएंगे और यूजर डिफाइन में
क्लासेस एंड इंटरफेसेस आएंगे। इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है अभी। एंड पॉइंटर डेटा टाइप, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंटर मीन्स पॉइंट आउट करना, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है जो मेमोरी में स्टोर है। हर वेरिएबल जो मेमोरी में स्टोर होता है उसको एक एड्रेस मिलता है कि ये इस मेमोरी के इस एड्रेस पे स्टोर है। तो पॉइंटर डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो वेरिएबल में एक और वेरिएबल में किसी और वेरिएबल का एड्रेस रख रही है, सो दैट यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इस एड्रेस तक जा सकूँ। ठीक है, अब ये कुछ सिंपल प्रोग्राम्स हैं, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज हो रही हैं, फिर उसके बाद हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बल्कि इससे बेटर ये है कि मैं ये आपको डायरेक्ट कंपाइलर पे ही करके दिखा दूँ। ठीक है, इंटीजर इंट ए इज इक्वल टू 10। अच्छा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू, अच्छा जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप लगा के आप छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज इंट ए सेमीकोलन, दैट इज जस्ट सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इनिशियलाइजेशन क्या होगी कि जो आपने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है उसको आप वैल्यू दे दें। लेट्स ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होगी? सिंपल इंटीजर v1, ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने। अब मैं क्या कर रही हूँ? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स वैल्यू असाइन करना। v1 यानी कि जो मैं ऊपर डिक्लेयर कर चुकी हूँ उसको मैंने वैल्यू दे दी 200। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल क्या हो गई? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। एक और मेथड ये कि डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन, एक ही साथ कर लेंगे टुगेदर। तो उसको हम कैसे करेंगे? इंट v2 इज इक्वल टू 200 या 500। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर दी। पहले डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करते करते मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन पहले और इनिशियलाइजेशन बाद में, और हम ये भी कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर दें। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हम इनको प्रिंट करवा देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन v1 एंड नेक्स्ट वाली लाइन में हम प्रिंट करवा देते हैं v2। इसको रन करते हैं। सो ये दोनों वैल्यूज 200 एंड 500 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग भी आए, तो उसके लिए हम कंकैटिनेशन यूज करेंगे। और जो चीज़ हम स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम डबल कोड यूज करते हैं। प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू फॉर वेरिएबल v1 इज
ठीक है, जो चीज़ एज इट इज प्रिंट करवाई है वो डबल कोट के अंदर, और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वेरिएबल के नाम के साथ यूज होती है, तो यहाँ पे मैं प्लस यूज कर दूंगी एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो ये प्लस को प्रिंट नहीं करेगा, प्लस को ये इसलिए यूज कर रहा है कि ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है इसको स्क्रीन में प्रिंट करेगा और उसके बिल्कुल ही साथ v1 की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा ये प्लस। वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 इज 200। ये स्पेस यहाँ की थी, स्पेस हट गई तो यहाँ से भी स्पेस हट गई हमारे पास। प्लस क्या कर रहा है, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो मैंने डबल कोट के अंदर दी है और इस वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ मर्ज करके प्रिंट करवा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करना चाह रहे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v2 इज, और यहाँ पे आप इस तरीके से इंडेक्सर लगा दें और इसको क्लोज कर दें, कॉमा और कॉमे के बाद v2। तो अब ये क्या करेगा, ये इस फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है इसको ऐसे ही प्रिंट करेगा, वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल v2 इज, जैसे ही इसको ये मिलेगा ब्रैकेट, ये फौरन समझ जाएगा कि कॉमे के बाद किसी वेरिएबल का नाम है, तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू इस जीरो की जगह रिप्लेस कर देगा। वैल्यू ऑफ वेरिएबल v2 इज 500। तो यहाँ पे इसकी जगह ये जो ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट की जगह इसने क्या प्रिंट कर दिया, v2 की वैल्यू। तो आप चाहें तो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम यूजली ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, कॉमा लगा लगा के। अगर कोई और वेरिएबल है जिसमें आपने v1 और v2 भी सेम ही लाइन में दिखाना है, एक ही लाइन में आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 एंड v2 इज, फर्स्ट में v1, सेकंड में, अब जो सेकंड वाला होगा जीरो के बाद वो 1 होगा, और यहाँ पे आप क्या देंगे, पहले आप v1 प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो कॉमे के फौरन बाद v1 आएगा। सीक्वेंस जरूरी है, जो चलते हुए जो चीज इसको पहले मिलेगी फर्स्ट कॉमे पे उसी को वो प्रिंट करवाएगा। तो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 एंड v2 इज 200 500। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से करूँ कि v1 के साथ v1 की वैल्यू और v2 के साथ v2 की वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 इज 0 एंड v2 इज 1। तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट करना शुरू करेगा स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 इज, जैसे ही इसको ये मिलेगा, मैनिपुलेट कर दूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 इज, जैसे ही इसको ये ब्रैकेट मिला ये फौरन कॉमा के बाहर जाएगा, पहले वेरिएबल है v1 उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा 200, फिर बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग प्रिंट करेगा एंड v2 इज 1, फिर फौरन ये जाएगा दूसरे वाले में। तो कैसे प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 इज 200 एंड v2 इज 500। तो मल्टी वेरिएबल्स को आप सिंगल जो है वो एक कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट में भी प्रिंट करवा सकते हैं। और ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने ऐसी दी है, अगर आप नहीं प्रिंट करवाना चाह रहे तो आप नहीं करा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट ना हो, तो आप डायरेक्ट कर दें 0, चाहे तो ऐसे प्रिंट कर दें, ये सिर्फ 200 और 500 प्रिंट करवा देगा। और अगर ऐसे प्रिंट करवाएंगे तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन में आप सिंपल एक वेरिएबल तो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल कॉमा सेपरेटेड प्रिंट नहीं करवा सकते, उसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग चाहिए होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख सकते हैं अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया या किसी का मिस हो गया है। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पर मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दे। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन एब्सेंट।
सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, मोहम्मद सुबान अलवी, अब्दुल राफी खान, हसान खानानी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन शामीर, अच्छा मोहम्मद, क्योंकि आपके फौरन बाद जो है वो हंजला शकील का नाम है, आपका नेम है उवैस हुसैन। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ अपने पास। हंजला शकील, मोहम्मद शामिर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन ज़िया, तला हसन, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या? चलें अभी इस पे कंटिन्यू हो जाए, सबकी कंप्लीट हो जाए, फिर हम देख लेते हैं कि क्या है। 12832 मोहम्मद शामिर, आपकी भी आज फर्स्ट क्लास है शामिर। 12832 मोहम्मद शामिर, मेरे पास तो आप लोगों की आज फर्स्ट अटेंडेंस है। तलहा हसन, तलहा हसन, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान खान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद हसन खान, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, उसामा, मोहम्मद सुबान, मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफी सिद्दीकी, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, उसामा जमील, उसामा जमील, उस्मान जमील सॉरी, सजील, वनीज़ा, मतीन अहमद,
मतीन अहमद, हसन बिन जाहिद और हसान बिन जाहिद, शहबाज इलियास, दानियाल मलिक, दानियाल मलिक, नाफिल नबील, नाफिल नबील, मोहम्मद मोइज इलियास, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद हाशिर। ओके जी, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? मोहम्मद फातिह शाकिर, आपकी फर्स्ट क्लास है 113277। अच्छा जी, और जिन लोगों का इशू चल रहा था बेटा, वो तो ईआरपी की लिस्ट थी ना। ईआरपी और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल दो अलग अलग कोर्सेज है। अब आपकी दोनों जगह एंट्री हो गई है, पीएफ में भी हो गई है और कल ईआरपी में भी हो गई थी। अच्छा, अब ये किस किस का मसला आ रहा था? एक तो इब्राहिम का आ रहा था, सैयद मोहम्मद इब्राहिम 12895। आपकी मेरे पास आज फर्स्ट प्रेजेंट है। और एक और भी स्टूडेंट है जिनकी आज फर्स्ट क्लास जो हो रही थी, वो कौन है? 12830, हाफिज अब्दुल नजीर। लास्ट क्लास में भी आप प्रेजेंट नहीं थे और उससे लास्ट क्लास में पीएफ की बात हो रही है बेटा। कल की बात खत्म हो गई, कल ईआरपी फंडामेंटल का अभी इस कोर्स से कोई लिंक नहीं है। अभी हम पीएफ की क्लास ले रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। अभी सैयद मोहम्मद इब्राहिम, आज की आपकी आज फर्स्ट क्लास आ रही है मेरे पास। इससे पहले आपकी तमाम एब्सेंसेस थी मेरे पास। अच्छा, 12832, रुक जाओ शामी। 12832, आपकी भी फर्स्ट क्लास आ रही है मेरे पास शामिल। स्टूडेंट आईडी तो 12832 है ना, हंसला शकील के बाद आता है आपका नेम। आपके पास मैसेज नहीं आया अभी तक कोर्स ड्रॉप होने का? शामिर, लेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाई थी आपने? लेकिन तो लिस्ट में नाम तो है आपका। पता नहीं है, नहीं हाँ, आज आप दोनों की, सैयद मोहम्मद इब्राहिम और आपकी, आप दोनों की आज फर्स्ट क्लास हो शो हो रही है। एनी हाउ, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स देख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम अभी तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू यूज कर रहे हैं। हार्ड कोडेड वैल्यूज मीन्स हम खुद से वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हार्ड जब प्रोग्राम रन होगा यही वैल्यूज मिलेंगी। एक सिनेरियो और है हमारे पास कि वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं इन वैल्यूज में। लेट से मैं चाह रही हूँ कि मैंने स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट करनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो उसकी बेसिस पे मुझे क्या करना है? मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका स्टूडेंट आईडी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड कंसोल डॉट रीड लाइन। बट एक लिमिटेशन ये है कि हम हमेशा इनपुट लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का ही मेथड यूज करेंगे। बट कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेता है। मतलब अगर आप उसमें 10 भी देंगे तो उस 10 को भी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। सो दैट इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन तो हम इसको नहीं कह सकते, ये कंसोल डॉट रीड लाइन की अपनी फंक्शनैलिटी है कि वो बाय डिफॉल्ट जब भी रीड करता है वो स्ट्रिंग को रीड करता है। चाहे आप उसमें एक
10 दें, 100 दें, वटेवर आप कुछ भी इनपुट दें तो वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो अगर मैं इंटीजर, अच्छा अब इंटीजर एक मेरे पास लेट सपोज एक वैल्यू है, मैंने इसको रखा इंटीजर, हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज नहीं की, और मैं यूजर से कह रही हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ प्रिंट करवा देते हैं एंटर वैल्यू फॉर v1 वेरिएबल 1। ठीक है, अब मैं यूजर से कह रही हूँ कि वो इस v1 में वैल्यू इनपुट दे। अब हम v1 में अगर करते हैं v1 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग रीड करता है और v1 एक इंटीजर वेरिएबल है। तो जब मैं इंटीजर में, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा है, उसमें जब मैं इंटीजर स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहूंगी तो इट विल शो एन एरर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि कंसोल डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग में इनपुट ले लो, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग में ही इनपुट ले रहा है। हम कह रहे हैं स्ट्रिंग में इनपुट ले लो, लेकिन उस स्ट्रिंग वाले इनपुट को कन्वर्ट कर दो टू इंट, टू इंट 32। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 जो हमने देखा था वहाँ नेम टाइम डिफाइन थी कि यूजर से इनपुट लो स्ट्रिंग में, और इनपुट लेने के बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, और फिर v1 में स्ट्रिंग स्टोर करो जो कि v1 ले रहा है। और फिर हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा जो भी आपने इनपुट किया होगा। इसको रन करते हैं, वो कहेगा एंटर वैल्यू फॉर v1। लेट से मैंने वैल्यू इनपुट दी 500। मैं जैसे ही एंटर करूंगी कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड 500 को एक स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और फिर क्योंकि कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 है, वो उसमें से स्ट्रिंग को हटा देगा, चेंज कर देगा और उसको इंटीजर कन्वर्ट कर देगा और इंटीजर बना के v1 में स्टोर कर देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगी प्रिंट हो गया यू एंटर्ड 500। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, यू एंटर्ड हटा देते हैं। अच्छा, आप एक ही सिंगल लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक v1 एंड एक v2। v1 इनपुट ले लिया, फिर मैं कह रही हूँ कि सेम यही स्टेप रिपीट करेंगे v2 के लिए, एंटर वैल्यू फॉर v2, एंड यहाँ पे हमने कर दिया v2। यानी कि पहले v2 में भी यूजर से इनपुट लो, यूजर जो भी इनपुट देगा, जाहिर सी बात है यूजर को पता है कि इंटीजर है तो वो इंटीजर ही इनपुट देगा। लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रीड करता है। तो अगर आप 10 इनपुट देंगे, आप 100 कुछ भी इनपुट देंगे, आप इंटीजर इनपुट भी देंगे, बट कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड उसको क्या कंसीडर करेगा, उसको एक इंटीजर स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे जब मैं इस स्ट्रिंग को v2 जो कि इंटीजर है उस पर स्टोर करना चाहूंगी तो एरर देगा। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि आप स्ट्रिंग में इनपुट ले लो, और स्ट्रिंग में इनपुट लेने के बाद जो आपने इनपुट लिया है उसको कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक और मेथड कॉल किया विच इज कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। यानी कि आप जो चीज़ इनपुट ले रहे हो, जिसको आप स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हो, उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको v2 में स्टोर कर दो। फिर मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं v3। ठीक है, और इस v3 को हम क्या करते हैं, v3 को हम कैलकुलेट कर देते हैं, v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। यानी कि जो मैंने यूजर से इनपुट लिए हैं दो वेरिएबल, जो v1 और v2 पे स्टोर हो गए मेमोरी पे जाके, v3 क्या करे, v1 में v2 ऐड करके v3 में स्टोर कर दे। और हम कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं सम इज कॉमा v3, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो v3 है। तो ये दोनों दो वैल्यूज यूजर से इनपुट लेगा, एंटर वैल्यू फॉर v1, लेट से मैंने इनपुट दे दिया 10, एंटर वैल्यू फॉर v2 मैंने इनपुट दे दिया 20, एंटर
सम इज 30, दोनों को ऐड करके इसने मुझे सम दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स इनपुट दिया और थर्ड की वैल्यू उन दोनों इनपुटेड वैल्यू से कैलकुलेट करके प्रिंट करवा दी। अच्छा, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे कहूँ सम इज V3 प्रिंट करने के बजाय मैं कहूँ V1 प्लस V2। तो ये क्या करेगा, V1 और V2 क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं और उनके साथ प्लस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज नहीं होगा बल्कि अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा। V1 की वैल्यू जो यूजर ने दी होगी उसको उठाएगा, V2 की वैल्यू को उठाएगा और दोनों को ऐड कर देगा क्योंकि ये कंकैटिनेशन स्ट्रिंग यूज नहीं होगा। रन करते हैं। एंटर वैल्यू फॉर V1 10 30 सम इज 40। इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देगा। कंकैटिनेशन स्ट्रिंग हमेशा तब यूज होती है जब हम यहाँ से ये हटा दें एक स्ट्रिंग यानी कि इन्वर्टेड कॉमा और वेरिएबल के नेम के साथ। तो यहाँ पे ये वाला प्लस जो है, फर्स्ट वाला प्लस जो है, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे काम हो रहा है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, माइंड में रखना जरूरी होती है। तो जो फर्स्ट वाला प्लस है ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहा है जो कि एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल के फील्ड को प्लस करके दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे जो प्लस है ये एज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है क्योंकि इसके दोनों साइड पे वेरिएबल्स हैं, इंटीजर वेरिएबल। और इस वाले प्लस के एक साइड पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है और एक साइड पे वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे ये प्लस एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज हो रहा है और ये वाला प्लस एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू एंटर करने को कहीं मैंने इनपुट दे दिया 10 20 और यहाँ पे देखें इसने क्या किया, सम इज 10 20। इसने डायरेक्ट वो दोनों वैल्यूज ही मुझे प्रिंट करके दिखा दी इस प्लस की वजह से। और यही काम जब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रही थी कॉमा सेपरेटेड, तो यहाँ पे ये प्लस एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहा है 10 20। लेकिन यहाँ पे मुझे सही बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगी तो फिर इससे अब ये क्या करेगा, इस वाले स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहा है और इसको भी कंकैटिनेशन ऑपरेटर ही यूज कर रहा है। तो तब ये तीनों चीजों को एज इट इज प्रिंट कर देगा। मैंने इनपुट दिया 10। अच्छा, मीटिंग भी एंड होने वाली है। 20 सम इज 10 20। इसने 10 को भी प्रिंट कर दिया प्लस 20, यानी कि जिस तरह इसको इसने कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग यूज किया ऑपरेटर, यहाँ पे भी प्लस को कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर दिया। दोनों V1 और V2 की वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर दिया। अगर आंसर को डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लाइक ये मेरे पास V3 है, ठीक है, सम इज 0 कॉमा V3 मल्टीप्लाई बाय 2। रन 10 20 60। V3 की जो वैल्यू आई है 30, इसको उसने 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। अच्छा, इसको यहीं रखते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है। 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड आफ्टर 15 मिनट दोबारा कंटिन्यू करेंगे। 10:45 25 हो रहा है, 10:40 पे कंटिन्यू करेंगे।